हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गुरप्रीत्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी लड़कियों को होने वाली हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये आजकल इतना बढ़ गया है कि 5 में से एक लड़की को पीसीओडी होता ही होता है। इसे पीसीओडी बोलते हैं या फिर पीसीओएस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स की वजह से ये बीमारी होती है। जैसे आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, आपके खाने का टाइम ठीक नहीं है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और सेकेंडली वेट की वजह से होती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तभी भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बहुत लड़कियों को एक्ने आते हैं पूरे फेस पे, ऑल ओवर फेस। एक्ने इसका एक सिम्टम है। दूसरा हेयर लॉस, आपके बाल बहुत गिरते हैं, बाल बहुत पतले हो जाते हैं, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, ये एक सिम्टम है पीसीओडी होने का। तीसरा, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, स्किप होते हैं। कभी कभी 2 महीने में एक बार आएंगे, कभी कभी 3 मंथ्स 4 मंथ्स में एक बार आते हैं, किसी किसी को 6 मंथ्स में एक बार आते हैं। तो पीसीओडी के जितनी आपकी एडवर्स रहेगा उतना आपके सिम्टम्स भी उतने एडवर्स रहेंगे। उसके बाद किसी किसी का ऐसा होता है कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी एक सिम्टम है पीसीओडी का कि वेट बहुत ज़्यादा आपका बढ़ता रहता है। और आपको अनवांटेड हेयर आते हैं, कहीं पर भी हेयर आते हैं जहाँ पे यूजुअली फीमेल्स को हेयर नहीं आते, जैसे यहाँ पे और कहाँ कहाँ पे बाल आते हैं। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स, वो बढ़ जाते हैं फीमेल हार्मोन से ज़्यादा। इसलिए जो जगह पे फीमेल्स को बाल नहीं आते वहाँ पे भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ये सब हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब कि आपको पीसीओडी है। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट थिंग, इसको रिवर्स करने के लिए ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना पड़ेगा। मतलब आपको टाइम पे उठना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए और रात को टाइम पे सोना पड़ेगा। लेट नाइट सबसे बड़ी आफत है पीसीओडी के लिए। तो अगर आप लेट नाइट सो रहे हो तो आप समझ जाओ कि ये सबसे बड़ी रुकावट है आपका पीसीओडी रिवर्स होने के लिए। तो लेट नाइट को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, मतलब 8-9 बजे तक मैक्सिमम आपका डिनर हो जाना चाहिए। आपको एवरी 2 आवर्स में खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम आप भूखे रह रहे हो। और सेकेंडली आपको बासा खाने से बचना चाहिए। स्टेल फूड से पीसीओडी होने के बहुत चांसेस होते हैं, स्पेशली वो फूड जो रीहीट करते हैं, बार बार रीहीट करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हीट री बॉयल या रीहीट, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। बासा खाना और बार बार गर्म किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश खाना खाएं और हर 2 घंटे में खाना खाएं, अपने आप को भूखा नहीं रखें। अब लाइफस्टाइल ठीक करनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना खाना है। ये बिलीव भी बहुत हेल्प करेगा, बहुत हद तक हेल्प करेगा आपकी पीसीओडी को ठीक करने में। जो दूसरी चीज़ बहुत हेल्प करेगी वो है आपका वेट। आपको आपका वेट चेक करना होगा। वेट नॉर्मल रखना है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डेली आधा घंटा 45 मिनट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है पीसीओडी के लिए। अब एक्सरसाइज से क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्मोन्स का अंदर से मूवमेंट होता है। तो जब हार्मोन्स का फ्लो होता है अंदर से, तो वो फ्लो अच्छे से होगा, तभी वो इम्बैलेंस ठीक होगा और फिर वो हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पीसीओडी को ठीक करने में। तो एक्सरसाइज आप कोई भी फॉर्म में कर सकते हो, भले ही आप योगा करो, आप जिम करो, कार्डियो बहुत अच्छा होगा अगर आप करोगे तो। वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हो, वो भी बहुत आपको हेल्प करेगा। कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ आधा घंटा अगर वॉक भी करोगे तभी भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा पीसीओडी के लिए। जो एरोबिक्स करो, योगा करो और डांस करो, कोई भी फॉर्म का मूवमेंट जिससे आपके हार्मोन्स वापस बैलेंस हो जाए, वो आपको हार्मोन्स को फ्लो में लाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद हम डाइट की बात करते हैं। डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको सब खाना पीना छोड़ देना है। पीसीओडी में
आपको बहुत ज़रूरत है कार्ब्स की, आपको बहुत ज़रूरत है कैल्शियम की, आपको बहुत ज़रूरत है प्रोटीन्स की, तो आपको सब खाना है। आपको कार्ब्स खाना है, आपको अपना गेहूँ खाना है, चावल खाने हैं, रागी खाना है, ज्वार बाजरा सब खाना है, कुछ भी बंद नहीं करना है। और कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है पीसीओडी के लिए, तो दूध बिल्कुल बंद मत कीजिए। अगर आप अपनी बॉडी को कार्ब्स दोगे, अगर आप अपनी बॉडी को कैल्शियम दोगे, तो पीसीओडी बहुत जल्दी रिवर्स होगा। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते रहिए, अपनी बॉडी को कैल्शियम देते रहिए। हो सके तो आप कैल्शियम की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी है, तो जो वेजिटेरियंस है वो देखें कि उनके पास क्या प्रोटीन ऑप्शंस है। जो नॉन वेज है उनको तो प्रोटीन मिल जाता है, जो वेजिटेरियंस है वो प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे जिंक और क्रोमियम, इसकी भी बहुत ज़रूरत रहती है पीसीओडी वालों को। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसकी मात्रा भी लें, तो आपको जिंक मिल जाएगा। अगर आप सीड्स खाओगे जैसे पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, जो भी जितने भी सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, ये सब सीड्स इंक्लूड करेंगे तो आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए वो जिंक और क्रोमियम, ये सब मैग्नीशियम, ये सब भी आपकी बॉडी को मिलता रहेगा। तो बेसिकली आपको क्लीन खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स इंक्लूड कीजिए और उसके बाद आप सीड्स इंक्लूड कीजिए। जो नहीं खाना है, जो थर्ड पॉइंट है मेरा, तो पीसीओडी का मेन रीज़न भी ये होता है आपका खाने का लाइफस्टाइल। अब खाने का लाइफस्टाइल मतलब कि आप जंक फूड खा रहे हो, आप बाहर का फास्ट फूड खा रहे हो, तो बेसिकली आपको मैदा, ये सब बर्गर, पाजा, पिस्ता और ये सब आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और जो पाव भाजी, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। एंड बेसिकली जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं और जो पैक्ड फूड रहते हैं, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। तो हेल्दी खाइए, घर का खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, और जो बाहर से फास्ट फूड आता है, मैदा, ये सबको अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। और जो बेक चीज़ें होती हैं, जैसे बेकरी की चीज़ें होती हैं, केक और वो सब चीज़ें, आप बेकरी बहुत हद तक पीसीओडी रिवर्स नहीं कर पाएगी, तो आपको बेकरी पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कम्प्लीटली। अगर आपको पीसीओडी को हराना है तो बेकरी को एकदम चौकड़ी मारनी पड़ेगी। तो अगर आप अल्कोहल लेते हो या सिगरेट लेते हो, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी पीसीओडी का होने का बहुत चांसेस है। ज़्यादा शुगर की चीज़ें, ज़्यादा नमक, स्वीट्स, ये सब खाना बंद करने पड़ेंगे। ये सब से भी पीसीओडी होने का बहुत चांसेस रहते हैं। और मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है, इसके वजह से मैंने एक लिस्ट बनाई है कि पीसीओडी में आपको क्या खाना है। तो मेरे नेक्स्ट लिस्ट में है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स वो चीज़ें जो फर्मेंट होती हैं, जैसे कि दही हो गया, कर्ड, या फिर डोसा हो गया, इडली हो गया, ये सब खाने से आपकी बॉडी को पीसीओडी को रिवर्स करने में हेल्प होगा। तो फर्मेंटेड फूड ज़्यादा लीजिए। और आलमंड्स, नाउ ये एक नुस्खा बता रही हूँ मैं। रात को आपको 4 या 5 गिरी आलमंड्स का भिगोना है और सुबह उठ के उसे खाना है। ये करने से आपका पीसीओडी बहुत जल्दी रिवर्स होगा। तो आप ये करिए, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छा काम करेगा। रात को आप 4-5 गिरी बादाम भिगोइए और सुबह उठ के वो एम्प्टी स्टमक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो खाइए। दूसरी चीज़ है इसके साथ है होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी भी बहुत अच्छे वर्क करती है पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए, तो आप होम्योपैथी भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने पीसीओडी के ट्रीटमेंट्स के लिए। और जो हमारे किचन में स्पाइसेस होते हैं, जैसे दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, ये सब चीज़ें भी पीसीओडी में बहुत हेल्प करती हैं। अश्वगंधा हो गया, हिमालय के अश्वगंधा के टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी आप डेली खा सकते हैं। आपके पीसीओडी में काफ़ी हेल्प होगी उससे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पीसीओडी के लिए होती है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको कोशिश करना है कि आप स्ट्रेस फ्री रहो अगर आपको पीसीओडी को रिवर्स करना है तो उसके लिए आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। ना योगा में जो होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो 5 होती हैं, जैसे जो प्राणायाम हम करते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, देन भ्रस्त्रिका, भ्रामरी,
ये सारे आपको करने चाहिए। इससे आपका मेंटल हेल्थ और जो इनर हेल्थ हमारा होता है वो एकदम शांत रहेगा, वो अच्छा रहेगा, और उससे ही आपका पीसीओडी जल्दी रिवर्स होगा। मेडिटेशन ट्राई कीजिए कि आप अगर आप नहीं करते हो तो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिए अपना मेडिटेशन का टाइम। तो मेडिटेशन से आपको जो इनर पीस और जो शांति मिलेगी उसी से आपका पीसीओडी जल्दी रिवर्स होगा। तो मेडिटेशन तो इट्स मैंडेटरी कि आप करो अपने इनर और मेंटल हेल्थ के लिए। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, जो हम पीरियड्स पोस्टपोन करने की मेडिसिन खाते हैं वो प्लीज मत खाया करिए, क्योंकि उससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके वजह से जब पीरियड्स आने हैं तब आए, उसको प्लीज पोस्टपोन मत करिए।